नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में हिंदू मैरिज और हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में समझाऊंगा। तो क्या है हिंदू मैरिज और ये कैसे पॉसिबल है इजीली सरलता तरीके से, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कैसे इसको रजिस्टर्ड कराएं, कैसे मैरिज करें, क्या एज है और किस तरीके से एज को डिफाइन किया जाता है, बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं बताना चाहूँ। तो सबसे पहले बात आती है कि कौन इस मैरिज के लिए कैपेबल है। तो सबसे पहले बात यह है कि वो लोग, वो लड़की लड़का जो दोनों हिंदू हैं, जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ या बात कहना चाह रहा हूँ। तो दोनों ही हिंदू होने चाहिए, क्योंकि मैं हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली शर्त यही है कि वो दोनों हिंदू हों। दूसरी शर्त यह है कि लड़की की आयु, उम्र 18 वर्ष हो या 18 वर्ष से ज्यादा हो। उसके बाद जो लड़के की एज है वो 21 वर्ष हो या 21 वर्ष से प्लस हो। तो आईडी प्रूफ जो है वो आधार कार्ड होता है सबसे मेन। फिर हम बात करते हैं, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। 3 डॉक्यूमेंट पर सेम एज होनी चाहिए और कोई जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई भी जो जन्म का प्रमाण पत्र हो, या अगर एजुकेटेड हैं और उन्होंने एजुकेशन ली है तो उसकी मार्कशीट हो सकती है। तो जैसे ही एज की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, फुलफिल होती है, उससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आर्य समाज मैरिज। तो नजदीकी या आप रहते हैं या जहां जा रहे हैं या जहां से आप करा रहे हैं, तो हिंदू रीति रिवाज के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कराई जाती है। वहां पर आपको एक जो हिंदू रिचुअल होते हैं, 7 फेरे और पंडित और सारी चीजों के बात कराया जाता है आपसे, वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से और हिंदू लॉ के हिसाब से और हिंदू रिचुअल के हिसाब से शादी आपकी हो जाती है। जब आपकी मंदिर में आर्य समाज में शादी होती है तो वो आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उन डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको 2 विटनेस भी चाहिए। 2 विटनेस का मैं क्लियर कर दूं, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि लड़की के लिए 2 अलग विटनेस और लड़के के लिए 2 अलग विटनेस, नहीं, टोटल 2 विटनेस चाहिए जो दोनों के लिए वैलिड है। जैसे ही आप 2 विटनेस देंगे और अपने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, आर्य समाज मंदिर आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा, जिसे बोलते हैं मैरिज सर्टिफिकेट। जैसे ही वो मंदिर आपको मैरिज सर्टिफिकेट आपके फेवर में आफ्टर आप पूरी रिचुअल के साथ करने के बाद में जब आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा, तो जहां वो मंदिर स्टेब्लिश है, जहां से आपको वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, उसी के कंसर्न में, उसी के नजदीकी एसडीएम, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस से आपकी शादी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। मेन चीज क्या है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है और आर्य समाज मंदिर को केवल शादी को वैलिड नहीं माना है। तो जो भी इस वीडियो को मेरे मित्र देख रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखें कि अगर आपने आर्य समाज से शादी की है केवल, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट थिंग ये है कि होता ये है, यंगेस्ट एज में जब हम लव मैरिज करते हैं या लव मैरिज कपल्स करते हैं, उनमें डिस्प्यूटेड चीजें होती हैं बहुत सारी, जो फैमिली का ना मानना या एक फैमिली का मानना, दूसरी का ना मानना। तो ऐसी स्थिति में वो चैलेंज होती हैं चीजें। जैसे ही आपका मैरिज चैलेंज होगी, जैसे ही आपका मैरिज का सर्टिफिकेट चैलेंज होगा, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है वो डॉक्यूमेंट, तो वो नल एंड वॉइड माना जा सकता है। दूसरी बात एक बहुत जरूरी ये है कि आपने अपनी शादी में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट यूज किया है जो फॉल्स, फैब्रिकेटेड है, क्रिएटिव है, बनाया हुआ है। तो अगर जांच में, वेरिफिकेशन में, इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड था जो आपने अपनी शादी के लिए यूज किया है, तो वो शादी मैरिज नल एंड वॉइड है, वो चैलेंजेबल है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि जो भी आपके एज प्रूफ के डॉक्यूमेंट हैं वो वैलिड हो, जेन्युइन हो, जेन्युइन प्रेजेंट करें।
जैसे ही आपकी आर्य समाज से शादी होती है, सर्टिफिकेट शादी होती है, सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जस्ट आप नेक्स्ट डे सेम डे मैरिज रजिस्ट्रेशन शादी कराएं और मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आप वहां से ऑब्टेन करें, वहां से लें। ये पूरा प्रोसेस वैलिड शादी के लिए वैलिड है। हिंदू रीति रिवाज के साथ ऐसे ही शादी होती है और ऐसी रजिस्ट्रेशन होता है। और दोस्तों, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, भारत से बाहर जाना चाहते हैं, अपनी कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो मैंडेटरी ही है, चाहे आपने आर्य समाज से की हो या ना की हो, या आपने अपने घर पे शादी की हो या फार्म हाउस में अदर शादी की हो, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो मैरिज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, यही है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा मुझे मेरे अनुसार अच्छी खबर आपको मिली होगी, अच्छी सूचना मिली होगी। अगर कोई आपको हेल्पफुल जानकारी मिली है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी लोगों के पास ये नॉलेज पहुंचे। और मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।